कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी से जाकर अपनी माँ को देख लो, वो तुम्हें बुला रही है। कौवे की ये बात सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कौवे, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया, मैं अभी अपनी माँ के पास जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर ही अपनी माँ के पास चली जाती है। यही तो कौवा चाहता था। कालू कौवा आराम से चिड़िया के घर में चला जाता है और चिड़िया का बारिशों के लिए रखा हुआ दाना खाने लगता है। कौवा जी भरकर दाना खाता है और दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाकर चिड़िया के घोंसले में लेटकर सो जाता है। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तोते भैया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मुझे अभी कौवे ने बताया है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। वो कौवा बहुत झूठ बोलता है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन बीमार है। जब मैं अपनी बहन के घर गया तो वो पीछे से मेरा सारा भोजन खा गया। तोते भैया, ये भी तो हो सकता है वो सच बोल रहा हो। मैं आधे रास्ते में तो आ गई हूँ, अब आ गई हूँ तो माँ को देख कर ही जाऊंगी। चिड़िया फिर से उड़ती है और उड़ती हुई अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। लेकिन रानो चिड़िया की माँ घर में नहीं थी। माँ कहाँ चली गई है? शायद बुलबुल के पास दवा लेने गई होगी। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया की माँ आ जाती है। उसने सर पर लकड़ियाँ उठाई हुई थी। माँ, क्या आप ठीक हैं? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गई हुई थी। तुम कब आई हो? मुझे कौवे ने बताया कि आप बहुत बीमार हैं। वो कौवा झूठ बोल रहा होगा। अब आ ही गई हो तो आज की रात मेरे पास ही रुक जाओ। माँ, मैं तो जल्दी में घर का दरवाजा भी खुला ही छोड़ आई हूँ। ना जाने वो कौवा क्या करेगा मुझे यहाँ भेजकर। मजे करूँगा, दाना खाऊंगा, गीत गाऊंगा। बारिश के दिन मैं चिड़िया के घर में ही गुजारूंगा। चिड़िया जब आएगी तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। कौवा ऐसे खुश हो रहा था, गीत गा रहा था, दाना खा रहा था। रानो चिड़िया वापस उड़ती है। जब रानो चिड़िया आधे रास्ते में आती है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश बहुत तेज थी। सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। कबूतर भी अपने घर में बैठा हुआ था। वो दूर से अपने घर की खिड़की में से रानो चिड़िया को पेड़ के नीचे बैठे हुए देख लेता है। लूसी, वो तो रानो चिड़िया है, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है। आप जाएं और चिड़िया से पूछें, शायद वो मुश्किल में है। कबूतर अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, आप यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर भैया, मुझे तो उस कौवे के बच्चे ने पागल बना दिया। मुझसे झूठ बोला कि मेरी माँ बीमार है। मैं जल्दी से माँ की तरफ भाग गई। माँ तो ठीक थी और अब वापस जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई है। आप मेरे साथ मेरे घर आए, मैं आपको छाता दे देता हूँ। आप मेरा छाता लेकर अपने घर चली जाएं। फिर रानो चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। कबूतर रानो चिड़िया को अपना छाता दे देता है। रानो चिड़िया छाता लेकर अपने घर को उड़ती है। चिड़िया के घर का दरवाजा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मुझे सोने दो। जल्दी से दरवाजा खोलो। कालू कौवे, मैं हूँ इस घर की मालकिन रानो चिड़िया। बाहर बहुत तेज बारिश है। अब इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं कालू कौवा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कौवे की ये बात सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। कौवे, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। लेकिन कौवा दरवाजा नहीं खोलता। चिड़िया बेचारी उड़ती हुई तोते के पास जाती है। तोते भैया, आपने ठीक ही कहा था। उस कौवे ने मुझसे भी झूठ बोला था कि मेरी माँ बीमार है। अब उसने मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। मुझे पता था वो कौवा तुम्हें धोखे से भेज रहा है। अब तो उस कौवे को कोई लालच दो। वो लालची कौवा किसी लालच में आकर ही दरवाजा खोलेगा तुम्हारे घर का। हाँ तोते भैया, ये बात ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। चिड़िया फिर से अपने घर जाती है और दरवाजे के पास जाकर कौवे से कहती है, कौवे कौवे, तोते ने खिचड़ी बनाई है, वो सब में खिचड़ी बांट रहा है, जाओ तुम भी जाकर ले लो। ये सुनकर कौवा झट से दरवाजा खोलता है। मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। कौवा वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया जल्दी से अपने घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब तो मैं कभी भी उस कौवे को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठ जाती है। तोते तोते, दरवाजा खोलो, मैं भी खिचड़ी लेने आया हूँ। चल चल काले कौवे, भाग जा यहाँ से, कोई खिचड़ी नहीं है मेरे पास। मुझे चिड़िया ने भेजा है। जैसे तूने उसे उसकी माँ के पास भेजा था, ऐसे ही उसने तुझे मेरे पास खिचड़ी लेने भेजा है। फिर कौवे को बात समझ में आती है।
मैं अब बारिश में कहाँ जाऊँगा? दो मुझे अपने घर में आ लेने दो, बाहर बहुत तेज बारिश है। ना बाबा ना, तुम मेरे घर पर कब्जा कर लोगे। कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है और कबूतर के घर जाता है। कबूतर दरवाजा खोलो, मैं कालू कौवा हूँ। ना कालू कौवे, तुम झूठे कौवे हो, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, तुम झूठे हो, जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से भी चला जाता है। कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। बुलबुल, मुझे भी अपने घोंसले में बैठ लेने दो। ना, मेरा घोंसला छोटा है, मैं नहीं आने दूंगी तुम्हें अपने घोंसले में। थक हार कर कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। रात हो जाती है और रात को बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चलने लगती है। कौवा ठंड से कांप रहा था और ऊंची आवाज में मदद की गुहार लगा रहा था। बचाओ, कोई मुझे इस ठंडी हवा से बचाए, मैं यहाँ मर जाऊंगा। चिड़िया अपने घर में बैठी कौवे की आवाज सुन रही थी। मुझे बचाओ। मुझे इस कौवे की मदद करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये कौवा ठंड से मर जाए। फिर चिड़िया अपने घर से बाहर निकलकर कालू कौवे को आवाज देती है। कौवे, यहाँ आ जाओ, मेरे घर में जल्दी आ जाओ, वरना ठंड से मर जाओगे। कौवा उड़ता है और जल्दी से चिड़िया के घर में आ जाता है। कौवे, देखा, झूठ की सजा, तुम्हें किसी ने भी अपने घर में नहीं रखा और मैं भी ना आने देती, लेकिन मुझे डर था कि तुम मर जाओगे। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं खुद को बदल लूंगा और फिर कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता। सुबह का समय था। लाडो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा जंगल के एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहते थे। लाडो ने हाल ही में एक जादुई अंडा दिया था, जिससे उनका घर चमचमाने लगा था। देखो टुन्नू, यह जादुई अंडा हमारे घर को कितना सुंदर बना रहा है। हर कोने में रोशनी है और यह हमें कितनी खुशी देता है। हाँ लाडो, ये तो सचमुच में अद्भुत है, लेकिन हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। जंगल में कालू कौवा और गरुड़ को इसकी खबर न लग जाए। तुम सही कह रहे हो, ये दोनों लालची हैं, हमें सावधान रहना होगा। कालू कौवा दूर से लाडो और टुन्नू की बातें सुन रहा था। वो गरुड़ के पास जाकर योजना बनाता है। भाई गरुड़, सुना है लाडो और टुन्नू के पास एक जादुई अंडा है। अगर वह अंडा हमारे पास हो तो हम पूरे जंगल पर राज कर सकते हैं। हाँ कालू, लेकिन हमें चालाकी से काम लेना होगा। लाडो और टुन्नू बहुत समझदार हैं। तुम चिंता मत करो, मैं चालाकी से उनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम अंडा ले लेना। अगले दिन कालू और गरुड़ लाडो और टुन्नू के घर के पास आते हैं। कालू लाडो से बात शुरू करता है। अरे लाडो बहन, कैसी हो? सुना है तुम्हारे घर में कुछ खास चीज है। हाँ कालू, सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कितना सुंदर लग रहा है। कालू, हमें पता है तुम्हारी मंशा क्या है। तुम जादुई अंडे के पीछे हो, है ना? अरे नहीं, मैं तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। इस बीच गरुड़ घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन लाडो को उसकी चालाकी समझ में आ जाती है। गरुड़, तुम्हारी यह चालाकी काम नहीं आएगी। यह अंडा हमारा है और इसे हम किसी को नहीं देंगे। तुम दोनों छोटे परिंदे हमें रोक नहीं सकते। ये अंडा अब हमारा होगा। नहीं, ये अंडा हमारी मेहनत और प्यार का प्रतीक है। इसे हम किसी भी हाल में बचाएंगे। कालू और गरुड़ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जंगल का एक पुराना पेड़ बोल उठता है। रुको कालू और गरुड़, लालच छोड़ दो। ये अंडा लाडो और टुन्नू के प्यार का प्रतीक है। अगर तुम इसे छीनने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसकी शक्ति नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ये अंडा तो जादू है, हम इसे चाहते हैं। जादू सिर्फ सच्चे दिलों को फायदा पहुंचाता है। अगर तुम इसे चुराने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। हमें माफ कर दो, हम लालच के कारण सही गलत का अंतर भूल गए थे। अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो हमें वादा करो कि अब से किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। हम वादा करते हैं। चलो, सबने अपनी गलती मान ली, यही सही रास्ता है।
कुछ दिन बाद गरुड़ और कालू पेड़ की चेतावनी के बावजूद जादुई अंडा चुराने की योजना नहीं छोड़ते। गरुड़ ऊंचाई से लाडो और टुन्नू के घर पर झपटता है, जबकि कालू दूसरी दिशा से हमला करता है। लाडो और टुन्नू एकजुट होकर मुकाबला करते हैं। टुन्नू, जल्दी से जादुई अंडे को सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। नहीं लाडो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हम मिलकर इन्हें हराएंगे। छोटे छोटे परिंदे, तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अंडा अब मेरा होगा। और मैं इसे ले जाकर पूरे जंगल पर राज करूंगा। लाडो और टुन्नू ने अपनी बुद्धिमानी और एकता से जाल बिछा रखा था। जैसे ही गरुड़ और कालू झपटते हैं, वे फंस जाते हैं। गरुड़ का पंख एक कंटीली डाल में उलझ जाता है और कालू झाड़ियों पर गिर जाता है। देखो, लालच ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया। तुमने हमारी चेतावनी नहीं मानी। मुझे बाहर निकालो मुझे। पहले वादा करो कि अब से तुम किसी का नुकसान नहीं करोगे। हमें तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं करना। कालू, अगर हम वादा कर दें तो शायद ये हमें जाने देंगे। यह आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर से लालच दिखाया तो जादुई अंडा तुम्हें हमेशा के लिए अभिशाप देगा। गरुड़ और कालू अपनी गलती मानने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे फिर से झपटते हैं। इस बार जादुई अंडा चमकने लगता है। उसकी रोशनी से दोनों परिंदों को अंधा कर देने वाली चमक महसूस होती है। मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। ये क्या हो रहा है? यह जादुई अंडे की शक्ति है। यह सच्चाई और प्यार के खिलाफ जाने वालों को सबक सिखाता है। जंगल के अन्य पक्षी और जानवर यह सब देख रहे होते हैं। वे लाडो और टुन्नू की बहादुरी की तारीफ करते हैं। लाडो और टुन्नू ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और एकता में ताकत है। हमें माफ कर दो। हम लालच के कारण अंधे हो गए थे। अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सच्चा जादू हमेशा दिल में होता है और यही प्यार और एकता का संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, प्यार और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। लालच और चालाकी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन दया और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है।